किसी के लिए और कभी भी क्रोध करना उत्तम नहीं है। क्रोध दुर्गुण है, अंतःकरण को कलुषित करता है। यह अविद्या का कार्य अपने आवेश के समय मुझसे महर्षि की भी सद्बुद्धि को सुप्त कर देता है। शाप देने से तप का नाश हो जाता है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तप का परम फल स्वर्ग अथवा सिद्धि मुझे लेना नहीं। तप मेरा स्वभाव है और उसके लिए मेरे समीप अनंत काल है। किंतु अबल जीव अपने कारण दुखी हो गया, यह क्लेश अंतर को अशांत बनाए बिना कैसे रहेगा। दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच बहुत स्थूल काय था और उसे अपने इस सुपुष्ट महाकाय होने का अहंकार भी बहुत था। बात चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ की है, किंतु मेरे लिए तो कल्पों का ही काल क्षणों के समान है। मनवंतरों की गणना मैं कहाँ कर पाता हूँ। उत्कच मेरे आश्रम में आ गया और मदांत होकर उसने आश्रम वृक्षों से अपना शरीर रगड़ना प्रारंभ किया। उसे देह कंडू दूर करने के लिए वन में कहीं वृक्ष ही नहीं मिले। मेरे आश्रम के बहुत से वृक्ष उसने गिरा दिए शरीर रगड़कर। इन वृक्षों को मैंने लगाया था, सींचा था, स्नेह पूर्वक पाला था। इनसे अवश्य मुझे राग हो गया था, तभी तो इनके गिराए जाने से मुझे रोष आ गया। मैंने शाप दे दिया। दुर्बुद्धि, देह का तुझे इतना गर्व हो गया है, देह रहित हो जा। राग रोष दोनों दौर्बल्य हैं और दुख देते हैं। वह बेचारा दैत्य तो तत्काल मेरे पदों में गिरकर रुदन करने लगा, किंतु अब शाप तो मैं दे चुका था। मैंने उसे कह दिया, वैवस्वत मनवंतर के द्वापरांत में श्री कृष्ण चंद्र का स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगा। स्थूल देह में उसे दे सकता नहीं था। देह के बंधन से सदा को ही मुक्त कर देना श्री हरि की अनुकंपा पर निर्भर है। मैं उनका चरण आश्रित, उनकी ही निज जन वत्सलता पर विश्वास करके आशीर्वाद दे सका था। मेरे लिए मनवंतर व्यापी काल नगण्य है, किंतु सामान्य जीव के लिए यह समय बहुत बड़ा होता है। एक इंद्रियक भोगों को ही सर्वस्व मानने वाला दैत्य स्थूल शरीर से रहित होकर कितना दुखी होगा समझ सकता हूँ। वायु शरीरी उत्कच पर मुझे दया आती है। अब वे दीन बंधु अनाथ धरा पर अवतीर्ण हो चुके हैं। मुझे अदृश्य रहकर उनके दर्शन का लाभ उठाने में कोई कठिनाई नहीं है। मेरे शाप से उत्कच वायु शरीरी है तो उसकी विमुक्ति का प्रार्थी होकर मुझे भी अदृश्य देही के रूप में ही उपस्थित होना चाहिए। उत्कच का कंस पर स्नेह है, हिरण्याक्ष के पुत्र का अनुराग असुर काल नेमी स्वाभाविक है। कंस बहुत चिंतित है। उसे अब इस संबंध में कोई अनिश्चय नहीं है कि उसको मारने वाला कहाँ उत्पन्न हुआ है, जिसने पूतना के प्राण अधरों से ही पी लिए। कंस को उसे पहचानने में क्या कठिनाई होनी है, किंतु अपनी मृत्यु के सम्मुख कोई भी समझदार स्वयं कैसे जाएगा। कंस ने श्रीधर विप्र को भेजा, काकासुर को भेजा और दोनों असफल होकर आहत होकर गोकुल से लौट आए। दोनों ही कंस को त्याग कर चले गए। वह असुर काक तो मेरे आश्रम में आ गया है। उसने सुन रखा था कि काक भुषुंडी मेरे शिष्य है, अतः सद्बुद्धि आने पर उसे मेरी शरणागति सूझी है। वह थोड़ा विश्राम कर ले तो उसे काक भुषुंडी के समीप भेज दूंगा। पक्षी के लिए पक्षी गुरु ही उचित है। काकासुर को कंस ने भेजा था, बड़े उत्साह से गया था यह। इसने मुझे निष्कपट सब सुना दिया है। सोचा था इसने नंद भवन पर कहीं भी बैठे रहने में कठिनाई नहीं है। वह शिशु ही तो है। कंस का काल अकेला मिलेगा पालने में, तभी है उसके कंठ पर अपनी वज्र चोंच का भरपूर प्रहार कर देगा। एक आघात पर्याप्त है। यह गोकुल आया और नंद भवन पर इसे देर तक बैठना भी नहीं पड़ा। काक के लिए 2 क्षण का अवसर पर्याप्त था, किंतु उड़कर उस यशोदा स्तन धन्य के समीप पहुंचा तो उसी ने अपने नन्हे सुकुमार कर से इसके पंख पूंछ सहित पकड़ लिया और इसे घुमाकर फेंक दिया। सीधे मथुरा में कंस के सिंहासन के सम्मुख ही यह गिरा। श्री कृष्ण का स्पर्श मिला इसे और सद्बुद्धि आ गई। समझ गया कि क्रूर उद्योग भले असफल हो गया, किंतु जीवन सफल हो गया। कंस की समझ में इसकी बात आने वाली नहीं थी। कंस इस काक के कहने से तो श्री कृष्ण की शरण जाने से रहा।
यह मथुरा त्याग कर मेरे पास आ गया है। अब उस सौंदर्य सुकुमार आनंद शिशु का स्पर्श अंतर में बस गया है। उसकी रूप राशि भूलती नहीं। मैं इसे कागभूषुंड के समीप भेज दूंगा कि उनके साथ गोकुल जाकर उस श्याम शिशु का स्नेह सहित सादर दर्शन प्राप्त कर सके। अभी मुझे बेचारे उत्कच को अपने शाप से भवपाश से भी मुक्त कराना है। कृपा सिंधु नंदनंदन मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगी, यह मुझे आशा है। और उत्कच भी नंद भवन पहुंच ही रहा है। कंस अत्यंत चिंतित है। उसका काल गोकुल में पल रहा है, बढ़ रहा है। उत्कच ने कंस को आश्वासन दिया है। कंस को भी लगता है कि पूतना, श्रीधर, काकासुर जितने भी मायावेश में गए दृश्य थे, कूट प्रयत्न सफल होने की आशा वहां नहीं है। अदृश्य वायु शरीर ही उत्कच सफल हो सकता है। जो दिखता ही नहीं उसे कोई पकड़ भी कैसे सकता है। मुझे उत्कच से पहले पहुंचना है। मुझे अनुरोध करना है कि उसे ये नंद नंदन अपने श्री चरणों को स्पर्श का अवसर देकर सदा के लिए अपना ले, और शाप देकर मैंने जो भूल की उसे सुधार कर मुझे भी संताप रहित करे। प्रलय पयोधि में पटपत्र शाही बाल मुकुंद की शोभा मैंने ब्रह्मलोक से देखी है, किंतु पलने में पड़े पादांगुष्ठ मुख में लिए नंद नंदन को निकट पहुंचकर देखने का अवसर आज मिला, और लोमश का दीर्घ जीवन धन्य हो गया। यह घन मेचक कुंचित कुंतल राशि से गिरा विकच सुंदर इंदिवर श्रीमुख, और इसमें कोमल दोनों करों में पकड़कर अरुण मृदुल दक्षिण पाद का अंकुष्ठ मुख में लिए ये सकल सौंदर्य सुधा सिंधु। ये पादांगुष्ठ पी रहे हैं। भाल पर लगा कज्जल बिंदु और नेत्रों का अंजन भी इन्होंने भाल पर कपोलों पर फैला लिया है। कर पृष्ठ पर लगी है अंजन रेखाएं। अब इनके करों से चरण छूट गया है और पादांगुष्ठ मुख से पृथक हो गया है। ये रोने लगे हैं। विशुद्ध आनंदगण रो रहे हैं। निखिल लोक आश्रय को संभवतः अब मातृ अंक का आश्रय चाहिए, और मातृ स्तनपान को रो रहे हैं। ये कोई उठाता नहीं। गोपियों का कोई दोष नहीं। इनकी यह रुदन छवि भी ऐसी है कि ये सब मुग्ध देख रही है, और ये हैं कि करों को हिलाते, चरणों को उछालते रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कोई नहीं सुनती, कोई नहीं उठाती। सब तो मुग्ध नेत्र देख रही है, और ये रोते रोते पलने में नीचे सरकते जा रहे हैं। दोनों माताएं समीप नहीं हैं। आज इनका जन्म नक्षत्र है। ये नक्षत्र मास से 3 मास के हो गए हैं, 2 मास 20 दिन के। आज रोहिणी देवी ने हट करके यशोदा जी को बैठा लिया है अपने सम्मुख, और स्वयं उनका केश सुलझाकर वेणी ग्रंथन में केश श्रृंगार करने में लगी हैं। अभी महर्षि आवेंगे, अभी गोपियां आ जाएंगी पूरे गोकुल की। आज कहाँ अवसर मिलना है, और इस उत्सव के दिन असज्जित तो रहा नहीं जाना चाहिए। रोहिणी जी ने स्वयं अपना श्रृंगार शीघ्र कर लिया, और अब नंद रानी को सजा देने में लगी है। यह पलने में पड़ा इंदिवर सुंदर रो रहा है। यह तो रोते रोते एक और पार्श्व में उलट गया। अच्छा, आज आपने प्रथमोत्थान किया है, स्वयं करवट ली है लोमश के नेत्रों को सफल करने के लिए। लाल ने करवट ली। सबसे पहले नंदन जी की पत्नी अतुला ने पुकारा और भागी समाचार देने जीजी बधाई। लाल ने उत्थान किया। रोहिणी और यशोदा दोनों एक साथ भागी। अब तो बधाई बधाई पुकारती गोपियां सेविकाएं सब दौड़ पड़ी हैं। गोकुल के घर घर में समाचार अब पहुंचते कितनी देर लगनी है। मैया ने रोते करवट पड़ गई। लाल को उठा लिया है। वे उसे अंक में लेकर दुग्धपान कराने बैठ गई हैं। अंचल की ओट में हो गया है वह चंद्रमुख, किंतु इस अदृश्य लोमश को इनके चारों चरणों का दर्शन करने का अवसर मिल गया है। अभी तक तो ये इन चरणों को चंचल बनाए थे। ये मृदुल अरुण नन्हे श्री चरण, इनमें यह ऊर्ध्व रेखा और यव अंकुश ध्वज कमल मीन कल्प वृक्ष अष्टकोण षटकोण यंत्र। प्रभु इन रेखाओं में लोमश का मन भ्रमर घूमता रहे। यही विश्राम करे मेरा चित्त इन्हीं पद्म अरुण पदों में। ब्रजराज को विप्रमंडल को साथ लिए महर्षि शांडिल्य आ रहे हैं। मुझे गगन में कुछ ऊपर जाना चाहिए। इन महर्षियों के दृगों से मेरी अदृश्यता छिपी नहीं रहेगी, और किंतु नहीं, मैं इनमें
मिलकर प्रकट होकर अब आनंद पूर्वक सामगान कर सकता हूँ, स्वस्ति पाठ कर सकता हूँ। सबकी दृष्टि तो इन शोभा सिंधु नंद नंदन में लगी है, सबके मन प्राण तो इन आकर्षण के अधिष्ठाता ने अपने में खींच लिए हैं। इस समय किसी दूसरे की ओर देखने पहचानने का अवकाश है। यह योग सिद्ध मध्यमंगल ये हम सबके सम्मान्य है। ये नंद तनय की नित्य सखा, इनका वय कैसे देखा जा सकता है। सृष्टिकर्ता के प्रथम पुत्र चतुष्टय भी तो बालक ही रहते हैं। आज ये आ गए हैं हम ब्राह्मणों के साथ, और मैं स्वीकार करता हूँ कि इनका परम शुद्ध सस्वर श्रुति पाठ हम सब भले दोहरा ले। स्वर का यह सौष्ठव हम सभी के लिए केवल स्पृहा करने की वस्तु है। मैं अपने सखा को स्नान कराऊंगा, यह उनका स्वत्व अनुरोध है। और दक्षिणा का लोभ तो मुझे अनिकेत के मन में जाग उठा है। इन यशोदा नंदन के संस्कार की दक्षिणा मिलेगी, यह सौभाग्य कौन छोड़ेगा। सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपाद। मुझे यह पुरुष सुक्त प्रतिपादित परम पुरुष प्रत्यक्ष हो रहे हैं, ये नन्हे नंदलाल, और यही सहस्र शीर्षक। परंतु मुझे इनके इस अभिषेक से अप्रमत्त मंत्र पाठ करना है। अतसी कुसुम कलेवर में महर्षि शांडिल्य ने ब्रजराज की करों से गोमय लगवाया है, और मधुमंगल जी अब स्वर्ण कलश उठाकर गोमूत्राभिषेक करने लगे हैं। मैं मैया यशोदा का वात्सल्य देख सकता हूँ। मधुमंगल को वे मना करने जा रही थी, किंतु हम सब के मंत्र पाठ से वे समझ गई हैं कि यह मधुमंगल का केवल चापल्य नहीं है। गोमूत्र श्यामल श्री अंगों में अपने करों से गोरज लगाने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। यदि मैं समय पर महर्षि शांडिल्य के अनुगामियों में मिल न गया होता। अब नंद नंदन के ये अग्रज आ गए हैं। इन अनंत ने स्वयं अपने स्वर्ण गौर श्री अंग पर धूलि डाल ली ही है। सब अनुज को ही गोरज से स्नान कराने में लगे हैं, तो इन्होंने स्वयं ही मुट्ठी मुट्ठी धूलि डाली है अपने अंगों पर, और अब गोरज की मुट्ठी भरकर अपने छोटे भाई को धूलि स्नान कराने आ गए हैं। मुझे आज इनके भी धूलि अर्चन का सौभाग्य मिल गया। बहुत देखा है भगवान शालिग्राम का दुग्ध अभिषेक और श्रीराब्धी शाही का दर्शन भी मुझे दुर्लभ कभी नहीं हुआ, किंतु यह नंद नंदन पर पड़ती अखंड दुग्ध धारा, इन नवघन सुंदर की दुग्ध की उज्ज्वलता में से छलकती छवि छटा, इनकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ण पात्र में पाटल दलों के मृदुल आस्तरणों पर पड़े ये ब्रजेंद्र नंदन, मुझे सचमुच लोभ है इनके इस स्नान शुद्ध की 2 बूंदे, किंतु मुझ ऋषि को यह कोई नहीं देगा, और अदृश्य हूँ तो इनके समीप पहुँचने की शक्ति को दूंगा। धन्य है ब्रज के ये लोग, इनके सेवक सेविकाएं। आज इन सबको यह दुग्ध प्रसाद प्राप्त होगा। ये क्षीरोदधिशायी के भी हृदय आराध्य इस दूध में लेटे अपने चरण उछाल रहे हैं। इन अनंत कृपा सिंधु ने लोमश की अभिलाषा पूर्ण कर दी है। इनके चंचल चरणों से उछल कर पड़ी ये दूध की बूंदे मेरे करों पर, अब ये मेरा स्वत्व है। सुगंधित उष्णोदक यमुना जल का यह अंतिम स्नान संपन्न हो गया। ब्रजराज ने अपने लाल को उठाकर अपनी भाभी की गोद में दे दिया है। उपनंद पत्नी ने इनके अंग पोंछ दिए और माता को दिया है। कितना कोमल होता है माता का हृदय। यशोदा जी को लगता है उनके लाल को शीत लगी होगी। वे वस्त्रों में उसे छुपाए जा रही है, किंतु अभी तो स्वस्ति वाचन शेष है। मुझे भी महर्षियों के साथ देव पूजन मंगल श्राद्ध आदि में लगना पड़ा। शीघ्रता सभी को है। सबका मानस श्री नंद नंदन की छवि देखने को आतुर है। सुर पूजन आदि समाप्त करके ही तो स्वस्ति वाचन के समय पुनः वह सौंदर्य राशि नेत्रों के सम्मुख आवेगी। श्री नंद राय ने अपने पुत्र को अंक में लिया। हम सब कुशाग्र से नन्हे सीकर डालकर उसके अंग की शोभा को सदा सदा के लिए हृदय में रख लेना चाहते हैं। स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा। अपार दक्षिणा, गाय, स्वर्ण एवं रत्न राशि, किंतु मुझे क्या करना है इस सब का। मुझे वे 2 दुग्ध बिंदु मिल गए हैं, अब मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए, अन्यथा महर्षि के साथ यहाँ से विदा होना पड़ेगा। ब्रजराज ने अपने तनय को माता की गोद में दे दिया है। अब ये मातृ स्नानों में लगते ही सो गए हैं।
यशोदा जी इधर उधर देखने लगी है। आज नंद भवन गोपियों से भरा है, अपने निद्रित लाल को वे कहाँ सुलावें। गोपियां आ रही हैं, गाती हुई रंग बिरंगे वस्त्रों में सुसज्जिता, सर्वाभरण भूषिता। गोपियां करों में उपहार लिए अनेक प्रकार के गीत गाती हुई आ रही हैं। कितने वस्त्र खिलौने ला रही हैं ये। माता को अपने शिशु को सुलाने योग्य स्थान मिल गया है। गोपों ने आंगन में खूब बड़ा छकड़ा खड़ा कर दिया है। आज के उत्सव के लिए लगभग पूरा गृह खाली किया गया। घर के दूध, दही, नवनीत, घृत, तेल आदि के सब पात्र इस छकड़े पर सजा दिए गए हैं। यशोदा ने पलने को छकड़े के नीचे रख दिया है और दाऊ, ऋषभ, विशाल, अर्जुन जैसे बालक छकड़े के पास आ बैठे हैं। यशोदा जी ने ठीक सोचा है कि उनका शिशु यहाँ ठीक सो सकेगा। उनको गोपियों के सत्कार में लगना है। बालक तो अपनी इन नित्य सखा को छोड़कर कहीं जाते नहीं, ये यहाँ रहेंगे। हम इसे झुलाएंगे। बालकों ने बड़े आग्रह से कहा है, यह जागेगा तो तुमको बुला लेंगे। यशोदा जी ने बालकों को समझाया, सिखाया है कि पालना अधिक वेग पूर्वक वे ना हिलावे। अपने शिशु को थपका कर वे चली गई। अच्छा उत्कच आ गया। यह बेचारा दैत्य मुझे अदृश्य को नहीं देख सकता, किंतु मैं भी तो इसे यहाँ आकर भूल ही गया था। यह वायु शरीर ही अपने लिए स्थान ही नहीं पाता है। इन शिशु बने सर्वेश्वरेश्वर को स्पर्श करने का साहस नहीं है दैत्य में, इसका भय उचित है। इन चिद घनव वपु को स्पर्श करके आसुरता निश्चय ही मिट जाएगी। पूतना ने जो भूल की, दैत्य राज हिरण्याक्ष का पुत्र वही भूल नहीं कर सकता। उत्कच शकट में आविष्ट हो गया है। अब यह शकटासुर है। अब पवित्र कर दिया इसने शकट पर रखे सब भांडों और उनके पदार्थों को। ये दैत्य स्पर्श दूषित पदार्थ अब किसी भी गोप के उपयोग योग्य रह गए हैं। मैं क्या करूं? मैं सूचना दूं किसी को? वायु शरीर उत्कच किसी को भी दिख नहीं सकता। मैं उत्कच के उद्धार की प्रार्थना करने आया हूं, किंतु ये सर्वसमर्थ तो शिशु बने शयन का नाट्य कर रहे हैं। इन चिन्मय को कहीं निद्रा का तमस स्पर्श करता है, किंतु इन कृपा सिंधु ने क्या अदृश्य लोमश की अव्यक्त हृदयवाणी सुन नहीं ली है? मुझे इनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना शब्दों में आने से पूर्व ही सुन ली है इन दया सिंधु ने। इनके लोचन खुल गए हैं। अब ये शकट की ओर देख कर अपने नन्हे कर उठाते हैं, चरण उछालते हैं, किलकते हैं। अवश्य उत्कच का उद्धार होने ही वाला है। इनकी दृष्टि तो पड़ गई उस पर। बालक अंततः बालक ही हैं। इन सुषमा सिंधु को देख कर तो मैं स्वयं अपने को भूला जा रहा हूँ। बालकों को इस शोभा ने मैया को सूचना देना विस्मृत कर दिया है। सब कितने प्रेम से देखने में लगे हैं। अभी इन्होंने करों से पकड़कर पादांगुष्ठ मुख में ले लिया है। कितनी मनोहारी है यह शोभा, किंतु शकट चरमराने लगा है। दुष्ट उत्कच अपने भार से शकट को दबा रहा है। नंद नंदन के करों से अपना चरण छूट गया है। ये पादांगुष्ठ मुख से निकल जाने के कारण रोने लगे हैं। इनका यह रुदन, आनंद कंद के रुदन में जो आह्लाद है, स्वर्ग का हास्य भी इतना सुमधुर नहीं हुआ करता। ये तो हाथ पैर उछाल उछाल कर रो रहे हैं। दाऊ कब चले गए? यह मेरी दृष्टि में ही नहीं आया। अवश्य वे उत्कच के आने से पूर्व चले गए होंगे माता के समीप, अन्यथा उनकी दृष्टि को तो अदृश्य दैत्य धोखा नहीं दे सकता था। और वे क्या करते? मैं भी उन अनंत के संबंध में कोई अनुमान लगाने में समर्थ नहीं हूँ। सब बालक एक और सिमट आए हैं। सब मिलकर झुककर इस रोते नन्हे सखा को बड़े मुक्त नेत्रों से देख रहे हैं और ये पल्ले में पड़े रो रहे हैं, पद उछाल उछाल कर रो रहे हैं। किंतु पूरा भवन तो आनंद मग्न गोपियों के कंठों से निकलते मंगल गान से गूंज रहा है। रोहिणी और यशोदा जी सब सेविकाओं के साथ उनके सत्कार में लगी है। इनका यह श्रुति सुंदर रुदन इस समय केवल ये बालक ही सुन सकते हैं। हो गया, उत्कच का उद्धार हो गया। पाटल दल मृदुल अरुण उछालते चरणों से इन्होंने शकट का स्पर्श कर दिया और गया। उत्कच तो दैत्यत्व से, जीवत्व से ही विमुक्त होकर इनके स्वधाम चला गया। उत्कच ने शकट को अपने भार से दबाया था। छकड़ा जोर से चरमराया तो बालक डरकर पीछे हट गया और इसी क्षण इन नंद नंदन का पाद स्पर्श पाकर पूरा शकट उलट कर धड़ाम से गिर पड़ा। बड़ा भारी शब्द। इतने
सब पात्रों के फूटने का शब्द भी शकट के उलटकर गिरने के धमाके के साथ। शकट तो ठीक उलटकर गिरा है, उसके चक्के, दूरे, कुबर सब पृथक पृथक हो गए हैं और उसके ऊपर के पात्र चूर चूर हो गए हैं। दूध, दधी, नवनीत, घृत, तेल आदि सब एकाकार होकर पूरे प्रांगण में बह रहे हैं। क्या हुआ? गोपियां चिल्लाने लगी, राक्षसी, कोई राक्षसी आ गई है, दौड़ो, पकड़ो नंदलाल को, यह ले न जाए। गोपियों के पुकार चित्कार गूंज उठी है, घेर लो, पकड़ लो राक्षसी को। गोप दौड़े आ रहे हैं लकुट उठाए, मेरा लाल। यशोदा जी व्याकुल होकर दौड़ी किंतु गिर गई है, भय के आधिक्य से मूर्छित हो गई है। लाल सकुशल है, ये रोहिणी जी दौड़ने में भी सबसे आगे आ गई। इन्होंने उठा लिया है पलने में से नंद नंदन को। पलना तो शकट में बंधी, रज्जू के खुल जाने से सीधा ही गिरा है। लगता है कि अपने शिशु को सस्नेह देखने में यशोदा जी के करों से ग्रंथि सुदृढ़ नहीं लगी थी। तनिक झटके से खुल गई, तनिक झटके में खुल गई और पलने का कुछ अंगुल ऊपर ही तो भूमि से रखा गया था। पलने को तो तनिक भी झटका नहीं लगा प्रतीत होता। नीलवाणी सकुशल है। रोहिणी जी ने लाकर यशोदा जी के समीप उनके अंक में धर दिया शिशु को और ये परम धन्य नंद गृहिणी अब बड़े आश्चर्य से, अतिशय सावधानी से अपने शिशु को एक एक अंग देखने में लगी है। बच्चा डर गया है। उपनंद पत्नी ठीक कहती हैं अपनी समझ से, सब यही समझती हैं, किंतु ये लीला में पहले से रो रहे थे, क्षुधातुर है। मैया ने इन्हें अंचल की ओट में कर लिया है। अब मैया के माता के स्तनों से मुख लगाकर ये चुप हुए हैं। अभी महर्षि शांडिल्य को बुलाने सनंदन जी दौड़ गए हैं। विप्रषिगण साथ आवेंगे, मुझे एक अवसर और प्राप्त होगा सबके साथ नंद नंदन के श्री अंगों पर स्वस्ति पाठ करते हुए कुशाग्र से जल सीकर सिंचित करने का। शकट का भी पूजन होगा, उसको पुनः जोड़कर खड़ा करने के पश्चात, क्योंकि उसमें जो अमंगल स्पर्श हुआ उसकी भी निवृत्ति होनी चाहिए। शकट कैसे उल्टा? गोपियों में यही चर्चा का विषय है। इस समय यह वृषभ थे नहीं कि उनमें युद्ध होने से यह उलट जाता। कोई पुरुष भी नहीं था यहाँ, राक्षस या राक्षसी भी नहीं दिखी। अनेक गोप लगकर भी इतना भारी छकड़ा ऐसे सीधे उठाकर उलट नहीं सकते थे। अपने भार से यह असंतुलित होता तो कल सायंकाल हो जाता, और अब भी हुआ तो पार्श्व में पलटना था। बालकों में कई बोल उठे, हम बतावे क्या? गोप पूछने लगे। इसने छकड़े को पैर मारकर पलट दिया। बालक तो दौड़ गया है माता यशोदा के समीप और उनके अंक में दुग्ध पान करने नंद नंदन के नन्हे दक्षिण चरण पर अंगुली रख रहा है। अपने इस पैर से मारकर इसने छकड़ा उल्टा है। हाँ, इसी ने उल्टा, हमने देखा है। कई बालक कहने लगे हैं, मैं जानता हूँ, साक्षी हूँ कि बालक सत्य कह रहे हैं। किंतु गोपियां और ऋषिगण इन बच्चों की बात पर क्यों ध्यान देने लगे? केवल मेरा मधुमंगल कहता है, मैया इसी ने उत्पात किया होगा, ये अभी से बहुत नटखट है। केवल आप बहुत सीधे हैं। मधुमंगल की तो गोपियां ही हंसी उड़ाने लगी हैं। गोपों ने छकड़े को सीधा कर दिया है, उसके कुबर, चक्के आदि यथास्थान व्यवस्थित कर दी है। अब मैं मुनि मंडली में प्रकट होकर शकट पूजन करा सकता हूँ। स्वस्ति पाठ करके मैं मथुरा के ऊपर से ही अपने आश्रम आया हूँ। कंस पुकार रहा था, उत्कच उत्कच। अज्ञ कंस समझता था कि उत्कच आवेगा उसे सफलता का संवाद देने। गोकुल जाकर कोई असुर लौटने वाला है इस समय। मुझे आज शांति मिली। उत्कच को दिया मेरा शाप भी नंद नंदन ने वरदान